5 अगस्त से लेके 8 मार्च 2020 तक जब अपनी पार्टी वजूद में आई, कोई पॉलिटिकल पार्टी फोर फ्रंट पे आके बात करने को तैयार नहीं थी। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डोमिसाइल जो है उसको प्रोटेक्ट करना, ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमारे मेन प्रायोरिटी हैं। नए गवर्नर साहब से लोगों को बहुत ज़्यादा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है। आज एक जैसे ब्यूरोक्रेटिक रूल लगता है, लेकिन बदकिस्मती से आज 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और हमें कहीं उस किस्म के एक बदलाव नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का काम इम्प्लीमेंटेशन है, ब्यूरोक्रेसी का काम प्लानिंग नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग एक इलेक्टेड सरकार ना होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है और लोगों की नब्ज़ को नहीं देखा जा रहा। बाकी वाली स्टेट्स की तुलना में जम्मू कश्मीर को एक कंपैरेटिवली डिफरेंट देखने की ज़रूरत है। तो ये जो वादा है हमारी 370 की, ये वादा तो ख़त्म कर दी, अब आप बना लीजिए, इसको डेवलप कर लीजिए। ब्यूरोक्रेटिक सोच और पॉलिटिकल सोच इंटायरली डिफरेंट होती है। आज भी पैसे देने के बिना लोगों का काम नहीं होता। वो जो भ्रष्टाचार है वो आज अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। नमस्कार, ऑन रिकॉर्ड के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, भली भांति जानते हैं कि अर्शवाइल रियासत जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन को हो चुके 1 साल हो चुका है और इस कड़ी में बहुत कुछ घटनाक्रम जम्मू कश्मीर में हो चुका है। जम्मू कश्मीर अब 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो चुकी है और ऐसे में पिछले कुछ समय से लगातार आक्रोश नज़र आ रहा है युवाओं का, आम जनता का, जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर हम बात करें। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जम्मू कश्मीर में मार्च के महीने में तब हुआ जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन किया गया और कहीं ना कहीं जो पार्टियां यहाँ पर काम कर रही थी, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, या जो पार्टियां यहाँ पर रीजनल पार्टीज काम कर रही थी, कहीं ना कहीं वहाँ के कई जो कदावर नेता थे अपनी पार्टी में शामिल हुए। ऐसे में आने वाले समय में किस प्रकार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में लोगों की एक आवाज़ बनकर सामने आ सकती है और ख़ासकर जो 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और मुख्तलिफ जो पार्टी ने गुपकार डिक्लेरेशन का एक बार फिर जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली होनी चाहिए, धारा 370 एक बार फिर यहाँ पर लानी चाहिए। उस संदर्भ में अपनी पार्टी क्या सोचती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जम्मू कश्मीर का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 4G बेशक 2 डिस्ट्रिक्ट में लाया ही है, लेकिन उसको लेकर भी युवाओं में रोष है और ख़ासकर कई ऐसे मुद्दे जो लोगों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिनको लेकर लोगों में रिजेंटमेंट है, उन मुद्दों पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी क्या सोचती है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी जुल्फ़िकार अली। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चौधरी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, क्या सोचकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन किया गया और जो हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आपके 2 प्रश्न हैं और दोनों का मैं अलग अलग से उत्तर देना ही मुनासिब समझूंगा। जहाँ तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का तल्लुक़ है और इसका वजूद में आना क्यों ज़रूरी हुआ और हम लोगों ने जो हम अपनी मुख्तलिफ़ जमातों में थे और हम लोगों ने क्यों वो जमातें छोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए। 5 अगस्त 2019 को एक वाक़ा रूनुमा हुआ, उसके मेरिट्स पे डिटेल में मैं जाना मुनासिब नहीं समझूंगा। कुछ चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन हैं, एडजुडिकेशन में हैं, और जो चीज़ें सब जुडिस हैं उन पर ज़्यादा बातें करना भी मुनासिब नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरीके से धारा 370 को ख़त्म किया गया, 35A को ख़त्म किया गया, रियासत जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बनाया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी में लाया गया और सब्सिक्वेंटली उसके बाद जो एक
तमाम पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन पे एक सरकार की तरफ से एक क्लैम्प डाउन किया गया। उसमें हम भी शामिल हैं। कुछ को 4 महीने हाउस अरेस्ट रखा गया, कुछ को साल भर, और कुछ अभी भी साल से ज़्यादा लोग अभी भी हिरासत में मौजूद हैं। और आप देखेंगे ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें कि 5 अगस्त से लेके 8 मार्च 2020 तक जब अपनी पार्टी वजूद में आई, कोई पॉलिटिकल पार्टी फोर फ्रंट पे आके बात करने को तैयार नहीं थी। कोई पार्टी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे आके बात करने को तैयार नहीं थी। कोई युवा सरकार के ख़िलाफ़ बात उठाने को तैयार नहीं था। यहाँ वन पार्टी शो चल रहा था। वही पार्टी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी कर रही थी, वही पार्टी जो सरकार में थी, जिनकी सरकार मरकज़ में है, वही एक वन वे ट्रैफिक के तौर पे चल रहा था यहाँ पे। तो हमने ये मुनासिब समझा कि एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोगों की बात उठा सकें और कुछ कोर इश्यूज़ लेके हम एक जो हम ख्याल लोग थे जो चाहते हैं कि लोगों को एक फॉल्स प्रोमिसेस बताने के अलावा एक हकीकत की दुनिया में लाने की ज़रूरत है, और हम कुछ इश्यूज़ को लेके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए। वो इश्यूज़ क्या थे? एक तो रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड था, और दूसरा डोमिसाइल राइट्स के जो राइट्स की बात थी। जम्मू कश्मीर एक गरीब रियासत रही, आज तो यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू कश्मीर का जहाँ तक तल्लक है, हमने मिलिटेंसी की मार खाई, हमने टेररिज्म फेस किया, यहाँ की इकानमी उससे भी बहुत ख़राब हुई, यहाँ हार्टिकल्चर ख़त्म हुआ, टूरिज़म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे एक बेरोज़गारी का आलम, और फिर उसके बाद जब आप डोमिसाइल राइट्स नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स जो दे देंगे, आप तो स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया गया, सारे मुल्क के लिए खोल दोगे, तो शायद हमारे जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, जो पहले ही बहुत सारे एलिनेटेड हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, तो वो और ज़्यादा एलिनेशन जो है वो बढ़ जाएगी और वो लोग और दूर चले जाएंगे, क्योंकि रोज़गार जो है वो लोगों का सबसे बड़ा मसला है। फिर लोगों में एक ये चीज़ भी उनके जहन में थी कि कहीं हमारी डेमोग्राफी और कहीं हमारी ज़मीन जो है उसका तो कोई नहीं छिन जाएगी हमसे। सारे इन खदशात को लेकर जब हमने एक पार्टी फॉर्म की और हमने कहा कि अब कोई नहीं निकलता है जब बात करने के लिए, कुछ लोग तो अंदर थे और जो लोग बाहर भी थे, या जो लोग अंदर से बाहर भी आए वो बाहर आके भी उन्होंने कोई अवाम की बात नहीं की। फिर हमने एक सिलसिला शुरू किया। जब हमने एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट किया, हम देश के प्रधानमंत्री के पास गए और हमने जाके सारी एक एक बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखी कि ये लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के शक व शुबात हैं और ये मजबूरियाँ हैं जम्मू कश्मीर की। आपने जो किया, हम इस चीज़ पे इस वक्त नहीं जाना चाहेंगे कि आपने गलत किया, ठीक किया, लेकिन हम कम से कम जो हो सकता है कम से कम उस चीज़ की दिफा तो करना चाहिए। यहाँ के किसी को, नौजवान को बोलने की नहीं, एक मतलब डेमोक्रेसी जो ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। आप लोगों का एक बेसिक राइट जो है, राइट टू स्पीक, यू कैन नॉट स्नैच दैट राइट। तो हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में रह के और यहाँ जमहूरियत के बिना जी रहे हैं, तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड ए प्रोसेस। और जब हमने ये इनिशिएटिव लिया, उसके बाद बड़े कदावर लीडर और छोटे लीडर भी को भी मरकज़ ने इनिशिएटिव, हमारा जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव था, उसके बाद उन सब लोगों को छोड़ा और उनको भी कहा कि आप भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनिए, निकलिए फील्ड में, जिसको जाना है जाके कोई एक्टिविटी करना चाहें तो वो करें। और उसके बाद एक के बाद दीगरे काफ़ी सारे रहनुमाओं को छोड़ा गया। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे लिए प्राइम कंसर्न पॉलिटिक्स में यही है कि लोगों के राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। हर आदमी की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के बीच में रह के लोगों को एक फॉल्स प्रॉमिसेस करने के बजाय एक हकीकत की दुनिया में रह के लोगों के एस्पायरेशंस को एड्रेस करने की ज़रूरत। एक महत्वपूर्ण मैं आपसे चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि मार्च के माह में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन होता है, और कहीं ना कहीं उससे पहले जो मेन स्ट्रीम जो रीजनल पार्टीज़ के जो नेता थे, 3 साबका चीफ मिनिस्टर भी अंदर PSA में थे, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्या आपको नज़र आ रहा है वर्तमान स्थिति में, और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने में अपनी पार्टी की कितनी भूमिका होगी आने वाले समय में? देखिए, हम एक डिफ़िकल्ट टाइम में निकल के सामने आए। हमें लोगों ने कुछ मुख्तलिफ नामों से पुकारना भी शुरू किया, लेकिन हमारी नेक नीति है और हम एक उस इशू के लिए आए हैं फील्ड में। कोई भी आए, अब हमने एक वी हैव जस्ट ओपनड ए रोड फॉर एवरीबॉडी।
आज अगर आप देखेंगे तो कहीं एक छोटा बच्चा नौजवान उठता है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता है, कुछ लिखता है, मेरे ख़िलाफ़ लिखता है, देश के प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ लिखता है, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लिखता है, बात करता है। आज उसको कोई पकड़ता नहीं है, आज उसको कोई जेल में बंद नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं और हम चाहते हैं कि उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। हम कोई वैक्यूम फिल करने के लिए नहीं हमने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लेकिन हमने उस वक़्त एक कमी महसूस की कि इस वक्त फोर फ्रंट पे कोई नहीं आ रहा है, उस वक़्त हम आए हैं। और हमारे जो इनर कॉन्शियस थी, हमारी इनर कॉन्शियस ने यही कहा कि आवाम के लिए आपको उठना चाहिए, निकलना चाहिए, और हम लोग निकल के इस पे आए हैं। और ये आगे फैसला निर्णय करना लोगों का काम है, लोग क्या निर्णय लेंगे, वो किसको स्पेस देंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल और प्राइमरी थिंग जो है वो ये है कि रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डोमिसाइल जो है उसको प्रोटेक्ट करना, ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे मेन प्रायोरिटी हैं। रही बात जहाँ तक 370 और 35A की, वो मैटर सब जुडियस है और हम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे। जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा हमें वो एक्सेप्टेबल होगा, हम कोर्ट के फैसले का इस पर इंतज़ार करेंगे। जो आपकी अपनी पार्टी है, उनकी कल राजभवन में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित के नए एलजी से मुलाकात हुई। क्या इश्यूज़ वहाँ पर डिस्कस किए गए और किस प्रकार जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उनके डेवलपमेंट, उनकी जो राइट्स हैं उनके बारे में क्या डिस्कस किया गया है? देखिए, जहाँ तक हमारी मीटिंग का तल्लक है या नए गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तकर्री का तल्लक है, नए गवर्नर साहब से लोगों को बहुत ज़्यादा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज़ वो एक पॉलिटिकल आदमी हैं, वो ग्रास रूट से जुड़े हुए आदमी हैं और उन्होंने देखा है इसको कि किस तरीके से अवाम के मसाइल किस तरह से देखे जाते हैं। एक उनका माइंडसेट जो हमने रीड किया या जो हमें लगा कि जो एक ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट होता है उससे हट के कदरे वो डिफरेंट है। और लोगों की, जब से सिन्हा साहब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, लोगों की एक्सपेक्टेशन, अगर आप बाहर भी किसी से बात करेंगे तो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो ऊपर उठ गई। और हमने यही आके उनको बताया, जो तो इश्यूज़ हैं वो तो सारे वही इश्यूज़ हैं और जिन इश्यूज़ के लिए अपनी पार्टी बनी है उसमें वो इश्यूज़ तो हमने रेज़ किए ही किए, जिसमें स्टेटहुड के रिस्टोरेशन, डोमिसाइल राइट्स के प्रोटेक्शन, अब कोविड के टाइम में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, जो लोगों का रोज़गार चला गया है, लोग लोन लेके लोगों ने अपने बिजनेस इस्टेब्लिश किए हैं, लोगों को इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और कैसे कैसे इंटरेस्ट पड़ रहे हैं लोगों के, तो ये चीज़ें तो हमने की। इसके साथ साथ हमने ये कहा कि लोगों को एक जो गैप पड़ गया है एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में और जनता में, उसको कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप विधानसभा के चुनाव करवाएंगे, डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब तक और बहुत अरसा गुजर जाएगा और इस अरसे के लिए आपको एक जो गैप है, इस गैप को कम करने की ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के और लोग जो हैं वो मिल के काम करें। वो जो दूरियां हैं, आज एक जैसे ब्यूरोक्रेटिक रूल लगता है, आज आम आदमी को बड़े बड़े ऑफिसर्स तक एक्सेस नहीं है, शायद चंद लोगों को एक्सेस है, तो आम लोगों को तो ब्यूरोक्रेसी में एक्सेस तक नहीं है। तो इस एक्सेस को और ज़्यादा बनाने के लिए और जो उनका ग्रीवेंसेस, एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। लोग आज किसी एक पानी के नलके के लिए घूमना पड़ता है, दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्लानिंग अफसर करते हैं जबकि उनको ग्राउंड की रियलिटीज़ का पता नहीं होता है। पब्लिक नुमाइंदे हैं, पंचायत इलेक्शंस कराए, म्यूनसिपल इलेक्शन करवाए, जिस तरीके से भी इलेक्शन हुए मैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी नहीं जाता। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब इलेक्शन हुए हैं तो कम से कम उन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ही एम्पावर करके कुछ ना कुछ, ताकि जो लोगों में आज लगता है, लोगों का कहीं ना कहीं एक इंडियन डेमोक्रेसी पे जो एतमाद है, क्योंकि बाई कोर बाई कन्विक्शन हमारा तो फर्म बिलीव है कि वी आर ए पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। बट हमारे लोगों को ये नहीं लगना चाहिए, रियासत के लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमें रूल करने वाले कोई और लोग हैं और वी आर जस्ट, मतलब एक पुराने दौर की याद जो है वो लोगों को ताज़ा नहीं होनी चाहिए। आप खुद जम्मू कश्मीर में एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की जो नब्ज़ है आप उसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि
डेजिन पॉलिसीज़ आप बनाते थे, उसको इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम था। आपने खुद इस चीज़ का जिक्र किया है कि लोग आज अपने आप को एलिएनेटेड फील कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी तक पहुंच नहीं पा रहे। ऐसे में जो तंत्र की खामियां हैं, और अगर हम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें, जो विकास की बात 5 अगस्त 2019 को लेकर जो रीऑर्गेनाइजेशन की है, क्या वो विकास, वो डेवलपमेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रही है? जब 370 को ख़त्म किया गया और रियासत को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाई गई, और उस वक़्त एक सबसे बड़ा आर्गूमेंट जो दिया गया वो ये आर्गूमेंट था कि डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है जम्मू कश्मीर की तरक्की में अगर कोई बाधा है तो वो 370 है। और इस चीज़ को मुल्क भर में इस्तेमाल किया गया और जगह जगह इस चीज़ की बात बताई गई कि जनाब 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो सकी और जम्मू कश्मीर को जहाँ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन बदकिस्मती से आज 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और हमें कहीं उस किस्म के एक बदलाव नज़र नहीं आ रहा। रादर हमें ये अब हम सिस्टम में हैं नहीं हैं, तो शायद कहीं ये ना हो कि मैं बाइस्ड हूँ, लेकिन ग्राउंड पे जाके भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको विजिबल, जितनी डेवलपमेंट हमारे टाइम में हो रही थी, जो बीजेपी पीडीपी अलायंस गवर्नमेंट के टाइम में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस और पेस था, आज वो प्रोसेस और पेस दिखाई नहीं दे रहा है। नए काम शायद कुछ स्टार्ट किए होंगे चंद, लेकिन पुराने कामों की फंडिंग तक नहीं है, पुराने कामों के लिए पैसे नहीं हैं, पुराने काम वहाँ के वहाँ रुके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी सबसे अच्छी ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का काम इम्प्लीमेंटेशन है, ब्यूरोक्रेसी का काम प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग काम जो है वो लोगों के नुमाइंदों का काम है। वो लोगों की, ग्राउंड के लोगों की ज़रूरत को समझते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड के लोग होते हैं। वो ज़मीन पे एक ज़मींदार की मुश्किलात को समझते हैं, वो मज़दूर की हालात को समझते हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी की बात को समझते हैं, वो लोगों की कम्युनिकेशन के जो इश्यूज़ हैं उनकी बात समझते हैं, वो घर की जो गृहस्थी जो लेडीज़ हैं उनके इश्यूज़ को जानते हैं। मतलब रोज़मर्रा के सुबह की चाय से लेकर रात के सोने तक के मसाइल जो है वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे के सामने होते हैं, और जो उनकी प्लानिंग होगी वो ब्यूरोक्रेट्स की प्लानिंग नहीं हो सकती। दूसरी बात, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दे आर ऑलवेज अकाउंटेबल टू द पीपल, और उनको कहीं ना कहीं ये खतरा उनके सर पे मंडलाता रहता है। एक ब्यूरोक्रेट है, वंस ही इज इंटर्ड इनटू द सर्विस, ही विल कंटिन्यू टिल हिज रिटायरमेंट, 60 or 62, वट एवर इज द रिटायरमेंट एज, ही विल कंटिन्यू इन द सर्विस, हिज जॉब इज सिक्योर्ड। बट एट द सेम टाइम, जहाँ तक पॉलिटिशियन, लोगों के नुमाइंदे का तल्लुक है, हिज जॉब इज़ नॉट परमानेंट। हिज जॉब इज़, he will perform and he will again go to the people, and then people will judge his performance, and on that basis he will come back to the house or not. तो इसलिए उसके सर पे वो मंडलाते रहते हैं जो बादल, उन बादलों की वजह से कि मुझे कहीं ना कहीं आवाम के सामने जवाब देना है उस प्लानिंग में। और जो ब्यूरोक्रेट, जब उनको लगता है कि हम किसी के सामने जवाब दे नहीं हैं, हम अकाउंटेबल नहीं हैं, वो दफ्तर में बैठ के प्लानिंग करते हैं, वो आवाम के बीच में जाके प्लानिंग नहीं करते। और जो वो प्लानिंग की खामियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है उनका असरात जो ज़मीन पे हैं बुरी तरह से असरात हैं। और आज रियासत जम्मू कश्मीर के लोग एक इलेक्टेड सरकार ना होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और मैं तवक्को रखता हूँ कि नए गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आने से अब शायद वो एक कनेक्ट जो है वो बहाल होगा लोगों के साथ, और जितना जल्दी हो डिलिमिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए और रियासत के स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, और रियासत में इंतखाब करवा के लोगों की ताकत, लोगों की सरकार लोगों के हवाले करनी चाहिए, जिसको लोग चुने वो आए। एक महत्वपूर्ण इशू मैं आपसे और भी डिस्कस करना चाहता हूँ। देश का जो मुस्तकबिल है, युवा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आज युवा सड़कों पर अपने आप को पा रहा है, एक एजिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। चाहे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए थे इंजीनियर्स की, उनको विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन 15,000 जो इंजीनियर्स थे जिनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था उनको हटा दिया गया। रहबर खेल के लड़के सड़कों पर हैं। जो रेगुलराइजेशन के लिए चाहे हम जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, पीडीडी, पीएचई, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे ये एजिटेशन जो लोगों में है, खासकर युवाओं में है, उसको एड्रेस कर पाने में क्या एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं नाकाम होती नज़र आ रही है? मैंने एक बात आपसे जो पहले कही है कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है और लोगों की नब्ज़ को नहीं देखा जा रहा, लोगों के इश्यूज़ को नहीं देखा जा रहा है।
आज आप एक महदूद चश्मे की नज़र से आप देखते हो और हर आदमी को आप शक व शुबात की निगाह से देखते हो। ऐसे काम नहीं चला करते। और जम्मू कश्मीर का यूथ, चाहे वो डेली वेजेस है, क्योंकि हमारी रियासत जो है ये कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, ये कोई कोस्टल स्टेट नहीं है, यहाँ पे कोई बहुत बड़े वो रिसोर्सेज नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास था क्या? हमारे पास थी टूरिज़म इंडस्ट्री, वो ख़त्म होगी और टूरिज़म के एलाइड इंडस्ट्री जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट है, होटल है, बिजनेस, ये इंडस्ट्री हमारे पास थी। ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि हमारे यूथ के पास एवेन्यू नहीं है। हमने हमेशा यही फोकस करने की कोशिश की कि हमारे लोगों का अब करें क्या। हकीकत तो ये है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुलाजिम है कंपैरेटिवली टू एनी स्टेट ऑफ द कंट्री, जहाँ की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके भी उतने मुलाजिम होंगे, हमारे भी उतने मुलाजिम हैं। लेकिन बाकी वाली स्टेट्स की तुलना में जम्मू कश्मीर को एक कंपैरेटिवली डिफरेंट देखने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के लिए नज़रिया अलग से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की यही मजबूरियाँ थी शायद 1927 में महाराजा जी को जम्मू में ये जो स्टेट सब्जेक्ट लॉज लाने की ज़रूरत पड़ी थी। जब बाहर से लोग आके यहाँ पे करते थे, जब यहाँ जम्मू में एजिटेशन हुई, हिंदू महासभा ने जम्मू में एजिटेशन की, तब महाराजा साहब को यहाँ पे एक ये जो स्टेट सब्जेक्ट लॉज लाने की ज़रूरत थी। तो यूथ कहीं ना कहीं, यूथ की आज हमारी जो ज़्यादातर आबादी वो यूथ है और उसको रोज़गार नहीं मिलता। एक माँ बाप उस अपने बच्चे को पढ़ाता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, जितनी डिग्रियाँ ले सकता है वो लेके आता है, और फिर जब 20 साल पढ़ने के बाद वो आता है तो 20 साल के बाद उसको रोज़गार नहीं मिलता, वो 500 की नौकरी पे जाता है। हमारे वक्त में भी लोग लगे होंगे, हमारे से पहली सरकारों ने भी लोग लगाए होंगे, डेली वेजेस से एक प्रोसेस में वही लोग काम करते थे और फिर उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रेगुलराइज हो जाते थे सिस्टम में और चलता था। हमारी डिपेंडेंसी ही जब गवर्नमेंट जॉब्स पे है, क्योंकि हम अगर आज कहें कि हम जम्मू कश्मीर को एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट कि आप इसको इंडस्ट्रियल स्टेट बना देंगे। आपने एक प्रॉमिस किया लोगों के साथ कि आप जम्मू कश्मीर को, ये जो वादा है हमारी 370 की, ये वादा तो ख़त्म कर दी, अब आप बना लीजिए, इसको डेवलप कर लीजिए। आप यहाँ के इंडस्ट्रियल, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट पिछले साल से यहाँ तक आज आ गए जिन्होंने यहाँ के हज़ारों नौजवानों को रोज़गार दिया होगा। उसके बरक्स आप यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिन इंजीनियर्स को पिछले 15-15 साल से इंजीनियरिंग करके बैठे हैं और उनको रोज़गार नहीं था, तो कहा कि आप भी कुछ परसेंटेज सरकार ने रखा, हमारे से पहली सरकार ने शायद ये निर्णय लिया था, और आज आप उनको विद वन स्ट्रोक ऑफ ए पेन आप उनको हटा देते हो और नहीं रखते हो। तो लिहाजा मेरा कहने का, जो मैंने शुरू से ही कहा कि ब्यूरोक्रेटिक सोच और पॉलिटिकल सोच इंटायरली डिफरेंट होती है। जो ब्यूरोक्रेटिक सोच होती है वो दे आर गोइंग बाय रूल, दे आर गोइंग बाय बुक्स, दे आर गोइंग बाय देयर ओन विजन, बट द पॉलिटिशियन लुक्स टू द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आम लोगों का ये भी तासुर है कि इस पूरे एक साल में 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 एक साल का अरसा हो चुका है, और इस एक साल में डेवलपमेंट तो कहीं, विकास कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। और इसका एक उदाहरण तब आया जब एक वरिष्ठ IAS अधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में आते हैं और फॉर्मर LG साहब GC मुर्मू कहीं ना कहीं उनको एक रिस्पाइट देते हैं कि वो 40 लाख जिससे लिए हैं वो वापस कर दे। लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई छोटा मुलाजिम होता तो पक्का वो जेल के पीछे होता। क्या भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी नज़र आ रही है? लोगों के जो तासुर है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का तल्लक है, यहाँ तो एक पिछले एक साल से एक मुहिम चलाई गई कि भ्रष्टाचारी जो हैं वो सिर्फ सियासतदान हैं और इस रियासत को जितना लूटा वो इस रियासत के पॉलिटिशियंस ने लूटा। और यहाँ पे एक और तासर भी दिया गया कि यहाँ पे पिछले 70 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, काम नहीं हुए। तो आज की सिचुएशन हर आदमी की ज़ुबान पे है। 2 साल का अरसा गुज़र गया है, सब क्या देखा होगा उन्होंने, और लगता है कि आज भी पैसे देने के बिना लोगों का काम नहीं होता। वो जो भ्रष्टाचार है वो आज अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ से अगर आगे की बात करें आने वाले समय में, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में कई कदावर नेता शामिल हो रहे हैं और लगातार कोई ना कोई नेता डिफरेंट एरिया से ज्वाइन कर रहा है।
ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि अभी हाल ही में जब अल्ताफ बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, स्टेटहुड की बात की थी कि स्टेटहुड को वापस लाना एक प्रयास रहेगा, किन मुद्दों को लेकर एक फोकस्ड अटेंशन के साथ आने वाले समय में अपनी पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारे बेसिक जो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को लेके हमने ये पार्टी बनाई थी और हम शायद अपनी अपनी जमातों में जहाँ भी थे अच्छे से थे और इज़्ज़त से थे, लेकिन हमें लग रहा था कि कहीं हम वहाँ पे रह के हम लोगों की बात नहीं कर पा रहे हैं और जो हमें करने की ज़रूरत है। और हमने दो इश्यूज़ पे ये पार्टी बनाई। एक तो राइट्स जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं उनको किस तरीके से डिफेंड किया जा सके, और उसके लिए हम मेरे ख्याल से फोर फ्रंट पे रह के वो लोगों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो स्टेटहुड के रेस्टोरेशन का है, हमारा यही कहना है कि जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में 5 अगस्त की तकरीर में या 6 अगस्त की तकरीर में जो एक कमिटमेंट नेशन के सामने की थी कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा, तो हम उन चीज़ों के लिए कमिटेड हैं और हम ये चाहते हैं कि स्टेटहुड जल्द अज जल्द रिस्टोर हो और अपनी पार्टी इसके लिए कमिटेड है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड रिस्टोर हो। बिल्कुल अंत में ऑन ए पर्सनल नोट, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अपनी पार्टी में जाना कितना एक मुश्किल एक डिसीजन था आपके लिए? मेरे ख्याल से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में मेरी ग्रोथ हुई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आपने बहुत नहायत ही एक इमोशनल क्वेश्चन पूछा है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के क़यादत, मुफ्ती साहब की क़यादत में और महबूबा जी की क़यादत में बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत एक्सपीरियंस वहाँ पे रह के हुआ। ये एक नहायत ही डिफ़िकल्ट घड़ी होती है जब किसी को अपना घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन आफ्टर ऑल हम पॉलिटिक्स में हैं, तो पॉलिटिक्स में सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं है। और शायद अगर अपनी ज़ात की बात होती तो अपनी ज़ात शायद वहाँ पे बहुत अरसा गुजरा था और वो ज़्यादा आसान काम था वहाँ पे रहना। लेकिन एक चीज़ महसूस की गई कि वहाँ रह के अब हम आवाम की बात नहीं कर पा रहे हैं, लीडरशिप बंद है और आवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। लिहाजा हमें आवाम के जो इस वक्त ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक हमें जिस तरीके से हम आवाम की खिदमत कर सकें, हमें वही रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। तो साहब, आप हमारे साथ ऑन रिकॉर्ड के एक अंक में आए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन खासकर पॉलिटिकल सिनारियो जम्मू कश्मीर पर, उस पर आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन रिकॉर्ड के आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।